नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात मुबारक ये हमारे लिए एक कामल तरीन नमूना है और दयानतदारी ये मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक वस्फ है। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ लोगों की माल और जान की हिफाजत फरमाई बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों के दिलों और एतमाद का भी ख्याल रखा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सिर्फ ये नहीं किया कि लोगों के माल और लोगों की जान की हिफाजत फरमाई, नहीं बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने लोगों के दिलों का भी ख्याल रखा है, लोगों के एतमाद का भी ख्याल रखा है। और सीरत तैयबा में हमें हर हालत सच्चाई और दयानतदारी नजर आती है। ऐसी आला मिसालें नजर आती हैं कि जो इंसानियत के लिए आला तरीन किरदार रखती हैं। और इससे हमें पता चलता है जो शख्स अमानतदारी इख्तियार करता है, जो शख्स दयानतदारी इख्तियार करता है, वो ना सिर्फ दुनिया के अंदर इज्जत पाता है बल्कि अल्लाह तबारक व तआला उसको आखिरत के अंदर भी कामयाबी और निजात अता फरमा देता है। लेकिन शर्त यह है कि हम दयानतदार बन जाएं, हम अमानतदार बन जाएं। अमानतदारी जो है ये बात याद रखें, अमानतदारी और दयानतदारी ये दीन इस्लाम का सतून है, दीन इस्लाम का सतून है। जिस तरह हमारी इमारत खड़ी है सतून के ऊपर, इसी तरह दीन इस्लाम जो है वो अमानतदारी और दयानतदारी के ऊपर खड़ा है। अगर हम ईमानदार हैं, अगर हम दयानतदार हैं, फिर तो हम सच्चे मोमिन हैं, सच्चे मुसलमान हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर अमानतदारी कोई नहीं, दयानतदारी कोई नहीं, तो फिर हम किस मुंह से जो है वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा उठाकर देखें तो आपकी सीरत में दयानतदारी और सच्चाई की ऐसी मिसालें नजर आती हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस बंदे के अंदर 4 खसलतें पाई जाती हैं वो शख्स पक्का मुनाफिक है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनमें से एक खसलत का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया, जब भी उसके पास अमानत रखी जाती है वो उसके अंदर खयानत करता है। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अमानत के अंदर खयानत करता है वो शख्स पक्का मुनाफिक है, वो शख्स पक्का मुनाफिक है। और हजरत सैयदना अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब भी हमें खिताब फरमाते तो ऐसा ना होता कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये बात अपने खुतबा के अंदर शामिल फरमाते। शायद ही कोई मौका ऐसा आया हो कि जिसके अंदर जिस खुतबे के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात शामिल ना की हो। बात बहुत बड़ी है और बात समझने वाली है। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते कि जिस शख्स के अंदर अमानतदारी नहीं है उस शख्स का कोई ईमान ही नहीं है, और जिस शख्स के अंदर अहद नहीं है उसका दीन ही नहीं है। जिस शख्स के अंदर अमानतदारी नहीं है उसका ईमान ही नहीं है, और जिस शख्स के अंदर अहद नहीं है यानी जो वादे की पासदारी नहीं करता, किसी शख्स से उसने वादा किया वो अपने वादे की पासदारी नहीं करता, अपना वादा पूरा नहीं करता। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं उस शख्स का तो कोई दीन ही कोई नहीं। तो ये बात समझने वाली है कि हम खुद को ईमान वाले तो कहते हैं, क्या हम अमानतदार भी हैं या नहीं है, क्या हम वादे की पासदारी करने वाले हैं भी या नहीं। अगर हम ऐसे हैं तो फिर तो हम मुसलमान कहलाने के काबिल हैं। लेकिन खुदा न खास्ता अगर हम दयानतदार नहीं हैं, अमानतदार नहीं हैं, लोगों के साथ वादा करके वादा पूरा करने वाले नहीं हैं, तो फिर हमें अपनी हालत पे गौर करना चाहिए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास सिर्फ सहाबा का नाम अपनी अमानत नहीं रखा करते थे, बल्कि कुफार जो थे, हालांकि वो मुस्तफ़ा करीम का कलमा नहीं पढ़ते थे, लेकिन इसके बावजूद वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास अपनी अमानतें रखा करते थे। और उनका ये अकीदा था, नजरिया था, वो कहते थे कि अगर हम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास अपनी अमानत रखेंगे तो ये अमानत के अंदर खयानत नहीं करेंगे, बल्कि हूबहू हमारी अमानत उसी तरह वापस करेंगे जिस तरह हम उनके पास अमानत रख के जाते हैं। तो इसलिए आपको सादिक और अमीन का लक़ब जो है ये ऐलान नबुव्वत से पहले ही अता फरमा दिया गया। और हज़रात मोहतरम ये बात भी याद रखें कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दयानतदारी ये सिर्फ रुपए और पैसे के मुताल्लिक नहीं थी। हमने सिर्फ यही सुना है और समझते भी यही है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अमानतदारी और दयानतदारी सिर्फ रुपए और पैसे के साथ ताल्लुक़ रखती है। लेकिन याद रखें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें ज़िंदगी के हर शोबे के अंदर अमानतदारी और दयानतदारी का सबक दिया है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम
बाजार के अंदर एक गले के ढेर के पास से गुजरे तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना दस्ते मुबारक उस गले के अंदर डाला। जब अपना दस्ते मुबारक उस गले के अंदर डाला तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उंगलियां जो थी ये तर हो गई, नम हो गई। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस गले के मालिक से पूछा कि ये क्या वजह है कि तेरा गला ऊपर से तो खुश्क है लेकिन अंदर से गीला है। तो वो शख्स जो था वो अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह ये मेरा गला जो है इसके ऊपर बारिश पड़ गई थी जिसकी वजह से मेरा गला जो है वो गीला हो गया था। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पता क्या इरशाद फरमाया, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अच्छा ऐसी बात थी तो फिर तू नीचे वाला जो गीला गला था उसको ऊपर रखता ताकि लोगों को पता चल जाता। अब तू लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहा है। और मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन गश्शा फलैसा मिन्नी, जिसने धोखा दिया उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं। जिसने लोगों के साथ धोखा किया वो धोखा ही कर रहा था ना, कि उसने नीचे गीला गला रखा था, ऊपर जो है वो लोगों की नजरों के सामने खुश्क गला रखा था। तो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स लोगों के साथ धोखा करता है उसके साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तो हज़रात मोहतरम ये हदीस सिर्फ एक वाक़या नहीं है बल्कि तिजारत, लेन देन और माशरती मामलात में धोखाधड़ी करने की मुकम्मल मुज़म्मत है। बदकिस्मती से आज का हमारा दौर जो गुजर रहा है ये धोखाधड़ी पर मबनी है। हम कोई मौका नहीं छोड़ते जिसके अंदर हम लोगों के साथ धोखा ना करें। देखा जाए तो तिजारत के अंदर धोखा है, बाजारों के अंदर धोखा है, ऑनलाइन शॉपिंग करे तो उसके अंदर धोखा है। इसी तरह कंपनियां माल दिखाती कुछ और हैं लेकिन बेच कुछ और देती हैं। इसी तरह दुकानों पे चले जाएं, बाजारों पे चले जाएं, जिस जगह भी चले जाएं मिलावट ही मिलावट नजर आती है। जिस चीज के अंदर भी हम देख लें, दूध के अंदर मिलावट है, मसालों के अंदर मिलावट है, कम वजन के अंदर जो है वो पैमाने हमने कम वजन वाले रखे हैं और लोगों को चीज बताते कुछ और हैं लेकिन देते कुछ और हैं। तो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, हम हकीकत के अंदर सोच तो ये रहे होते हैं कि ये हम अपना फायदा कर रहे हैं, लेकिन ये बात याद रखें उसके अंदर हमारा फायदा नहीं हो रहा है, उसके अंदर हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, उसके अंदर हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। और सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या कर रहे हैं? सबसे बड़ा नुकसान हम ये कर रहे हैं कि हम जब किसी मुसलमान के साथ धोखाधड़ी करते हैं, किसी मुसलमान के साथ फ्रॉड करते हैं, उसको मिलावट वाली चीज़ देते हैं या उसको कम वजन कम पैमाने वाली चीज़ तोड़ कर देते हैं या इसी तरह और किसी तरीके से दिखाते कुछ और हैं देते कुछ और हैं, जब हम ये काम करते हैं एक माली नुकसान तो हो रहा है लेकिन उससे भी बड़ा नुकसान हम ये कर रहे हैं जो मेरे मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया, मन गश्शा फलैसा मिन्नी, कि जिसने धोखा दिया उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसके साथ साथ एक तो हम माली नुकसान कर रहे हैं और दूसरा नुकसान हम ये कर रहे हैं कि हम अपना ताल्लुक जो है वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ तोड़ रहे हैं।